बोरोक दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया था। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। मैंने आपको कई बार बता दिया है, जो ब्लाइंड लोगों के लिए लिपि होती है ब्रेल लिपि, उसकी खोज की थी लुईस ब्रेल ने। और लुईस ब्रेल का जन्म होता है 4 जनवरी को। इनका जन्मदिन 4 जनवरी को होता है, इसलिए 4 जनवरी को ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और इस बार के विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या थी? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं। सपोज ये अर्थ है, तो एक तो ये सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और एक अर्थ अपनी ऑर्बिट पर घूमती है। जो ऑर्बिट पर घूमती है उसी को घूर्णन कहते हैं। तो पृथ्वी घूर्णन दिवस ये 8 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। यहाँ याद रखना, 14 सितंबर को इंडिया में हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1946 को देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। और इस बार के भारतीय सेना दिवस की थीम क्या थी? इन सर्विस ऑफ नेशन। और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2010 के बाद पहली बार शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना है? तो 2010 से लगातार शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता था सैमसंग। और 2010 के बाद ये पहली बार है जब सैमसंग को पीछे छोड़कर एप्पल दुनिया का शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अब दुनिया का सबसे बड़ा शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बनाने वाला निर्माता एप्पल बना है। इसने 2023 में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचे हैं। फर्स्ट नंबर पे एप्पल है, सेकंड नंबर पे सैमसंग है, और थर्ड नंबर पे शाओमी है। ये टॉप 3 आप याद रखिए। अच्छा, एप्पल के सीईओ का नाम आप जानते हो? टिम कुक। कौन है? टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये ब्रांड एम्बेसडर वाला क्वेश्चन है, तो सारे ब्रांड एम्बेसडर मैंने लिख दिए हैं जो अभी रिसेंट बने हैं। जैसे बिस्लरी ने और टेक्नो, ये स्मार्टफोन की कंपनी है, इसने, और हुंडई मोटर इंडिया इसने, इन तीनों ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ध्यान रखना, बिस्लरी स्मार्टफोन की कंपनी टेक्नो और गाड़ियों की कंपनी हुंडई मोटर इंडिया, इन तीनों ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक सीसीटीवी का ब्रांड है स्पर्श, इसने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये एक न्यूट्रिशन का ब्रांड है एजिटिज, इसने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक पेन की कंपनी है हॉजर, इसने रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। राडो, ये एक घड़ियों की कंपनी है, इसने कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद समी बने। फायरबोल्ट के नए एम्बेसडर विजय देवरकोंडा बने। और जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है? तो अभी फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट जारी की है।
जिसमें कुवैती दीनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी घोषित की गई है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कुवैती दीनार फर्स्ट पर है, बहरीन की दीनार यानी कि बहरीन दीनार दूसरे नंबर पे है और ओमानी रियाल तीसरे नंबर पे है। तो ये दुनिया की 3 सबसे मजबूत करेंसी हैं। कौन कौन सी? कुवैती दीनार फर्स्ट पे है, बहरीन दीनार सेकंड पे है और ओमानी रियाल थर्ड पे है। अच्छा, माइंड में जरूर क्लिक कर रहा होगा कि ये यूएस डॉलर कौन से नंबर पे है? तो यूएस डॉलर 10वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार वाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो टेनिस के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। इनको रिकॉर्ड 8वीं बार वाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं नोवाक जोकोविच। अच्छा, जब जब टेनिस की बात आती है मैं आपको बताता हूँ, पूरे साल में टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। तो ये 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं पूरे साल में। टेनिस के ये 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं, ये याद रखिए, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अभी जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 जीता। अब ये क्या है यूनाइटेड कप? तो मैंने आपको बताया कि टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं, इसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन है। ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है यही यूनाइटेड कप कराता है। इससे पहले ये क्या कराता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन एटीपी कप कराता था, लेकिन इसे 2022 में बंद कर दिया गया एटीपी कप को, और एटीपी कप की जगह ये यूनाइटेड कप शुरू किया गया। एटीपी कप में सिर्फ पुरुष खेलते थे, लेकिन यूनाइटेड कप में पुरुष और महिला मिश्रित खेलते हैं। तो अभी 2024 का यूनाइटेड कप जर्मनी ने पोलैंड को हराकर जीता है। अच्छा, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति लिएंडर पेस बने थे। यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। मैंने आपको बताया ये 4 टूर्नामेंट होते हैं, इनको आप बार बार पढ़िए जिससे कि ये याद हो जाए। तो यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब ये किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। वर्साव में WTA खिताब इगा स्विटेक ने जीता। और विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। ये पहली बार है जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स साउथ इंडिया में हो रहे हैं, और इसका उद्घाटन चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ये तमिलनाडु के 4 शहरों में होंगे। ये जो 6ठा संस्करण है ये तमिलनाडु के 4 शहरों में होगा। एक है चेन्नई, दूसरा है तिरुचि, तीसरा है कोयम्बटूर और चौथा है मदुरै। इन 4 शहरों में ये 6ठा संस्करण होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और इसका उद्घाटन चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम कहाँ तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी? तो ब्रिटिश पेट्रोलियम अभी पुणे में अपना तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वैश्विक तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी कि BP ये एक तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी पुणे में। आपने BP से थोड़ा सा कुछ कम समझ में आया होगा, लेकिन अगर मैं बोल दूं जियो BP तो आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं अब उनकी रीब्रांडिंग जियो BP के रूप में की जा रही है, क्योंकि रिलायंस ने ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ टाई अप कर लिया है। तो अब इसको जियो BP के रूप में रीब्रांड किया जा रहा है। जितने भी रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं आप देखो कलर चेंज कर दिया गया है, हल्का ग्रीन कलर किया गया है और ब्रांडिंग जियो BP के रूप में हो रही है। उसमें ये जो BP है यही है ब्रिटिश पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT मद्रास ने ए मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मद्रास ने ए मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए अभी अल्ट एयर के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है तो अभी भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान केंद्र के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की। केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया? तो मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर, इसका उद्घाटन अभी इसरो ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? तो जापान का ये एक मून मिशन है स्नाइपर, इसने अभी सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जानते हो आप? जाक्सा, JAXA। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है। जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम CNSA है, और उसी तरह से यूएस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा। ये कुछ स्पेस एजेंसी भी आप याद रखिए। अब जापान की बात है तो मैप में देख लो, ये है जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अभी जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो SSB का महानिदेशक अभी दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी, और इन्हीं को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने। UPSC के सदस्य के रूप में सेलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया, और बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल हुई है? तो फारसी भाषा अभी भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो अभी उत्तर कोरिया ने अंडर वाटर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तर कोरिया, तो ये है मैप में उत्तर कोरिया, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है यही है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है? पैंगयोंग। उत्तर कोरिया की करेंसी क्या है? उत्तर कोरियन वॉन। और उत्तर कोरिया के तानाशाह का नाम तो आप जानते हो, किम जोंग उन। अच्छा, अभी उत्तर कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया। उत्तर कोरिया ने वासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो अभी गुजरात के बड़नगर में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और बड़नगर प्रधानमंत्री मोदी का गांव है, वहीं पे ये 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात में साणंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी।